बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है, लेकिन इस बीच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार में रोजगार के लिए 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके फैसले के बाद से ये कहा जा रहा है कि जो बिहार में चुनाव होने हैं, उससे पहले जिस तरीके से ये फैसला एनडीए की सरकार की ओर से लिया गया है, इसका गहरा असर बिहार की जनता पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है उनका झुकाव एनडीए की ओर होगा, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला है उसके तहत रोजगार करने वाले जो लोग हैं उन्हें बड़ी सहूलियत मिलेगी। इस बीच बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि एक बार फिर से आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की जो कमान है वो लालू प्रसाद यादव के हाथों में जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लालू यादव ने सोमवार को नामांकन कर दिया है। नामांकन करने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई सारे आरजेडी के नेता लालू यादव के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध चुना जाना तय है। आज जो है लालू जो है नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्र अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है। INS 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। तो लालू जी कब अध्यक्ष नहीं थे भैया, वो परिवार की पार्टी है, लालू जी का जेब का पार्टी है, वही नहीं रहेंगे उनको। इसमें आप लोगों का ना न्यूज है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। आप ये बताइए कि लालू जी का पार्टी का अध्यक्ष लालू जी नहीं बनेंगे तो ठीक है। अपने भाषण में कहा कि अपना बेटा को नहीं बनाते। कोई लालू जी का भाषण सुने हैं? लालू जी से किसी ने पूछा कि राबड़ी जी को अपनी पत्नी को क्यों मुख्यमंत्री बनाए, तो कहे कि अपना पत्नी को नहीं बनाते तो तुम्हारे पत्नी को बनाते। अरे भाई, लालू जी की सोच से पूरा बिहार अवगत है, वो बनेंगे, उनका बेटा बनेगा। हालांकि चुनाव और परिणाम की घोषणा की तिथि 5 जुलाई को होनी है, लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने खुल करके ये कहा है कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बता दें कि पटना में लालू प्रसाद यादव ने 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्व के समक्ष प्रदेश कार्यालय में नामांकन किया है, जिसके बाद बीजेपी ने करारा पलटवार किया और ये सवाल उठाया कि आखिर ये कैसा चुनाव है जहां बीमार होने के बावजूद लालू को ये अध्यक्ष बनाने की मजबूरी है। दरअसल आपको बता दें कि लालू यादव पर चारा घोटाला समेत कई सारे केसेस दर्ज हैं। इतना ही नहीं, जमीन घोटाला का मामला भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ चल रहा है। लेकिन लालू यादव जो है वो जमानत पर बाहर हैं और उनका जो जमानत का ग्राउंड है वो ये है कि लालू यादव बहुत बीमार है। लेकिन अक्सर लालू यादव की कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर वो पूरी तरीके से हेल्दी नजर आते हैं, फिर चाहे वो अपने जन्मदिन के मौके पर हो, अपने बच्चों की शादी पार्टी में हो, या फिर अभी हाल ही में उनको देखा गया था कि कैसे वो बैडमिंटन खेल रहे थे। और इन वीडियोस को लेकर के भी कई सारे सवाल उठे कि जब लालू यादव वाकई में इतने ज्यादा बीमार हैं कि उन्हें जमानत का ग्राउंड ही यही देना पड़ा, तो आखिर वो इतने हेल्दी होकर के कैसे इन वीडियोस में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात लालू यादव के एक बार फिर से आरजेडी चीफ बनने के नामांकन पर करें तो इसको लेकर के आरजेडी के नेता मंगगानी लाल मंडल ने कहा कि वो उन्होंने ही आरजेडी को बनाया है। ऐसे में लालू प्रसाद के अलावा कौन आरजेडी का दूसरा अध्यक्ष हो सकता है? सुनिए आरजेडी के नेता का ये बयान। पहली बार नहीं किया है, 13वीं बार किया है। तो पार्टी तो उन्होंने ही फाउंडर है, एक तरफ फाउंडर फादर है वो राष्ट्रीय जनता दल के, फाउंडर मेंबर ही नहीं है, फाउंडर ही नहीं, फाउंडर फादर है। और राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने शुभचिंतक है, जो जनाधार है, जो बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, दलित ये तबका है, वो सब के नेता है पार्टी के। जब तक रहेंगे तब तो पार्टी के नेता रहेंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। जेडीयू बीजेपी कह रही है कि जेडीयू बीजेपी कह रही है कि ये तो तय था और कोई नहीं मिल रहा है आरजेडी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है, इसलिए कि बीजेपी चाहती है। यहाँ तो जन आधार चाहता है, जो वोट नहीं भी करता है, गरीब है देहात का, उनके नेता उनके नायक लालू प्रसाद यादव हैं, तो दूसरा कौन उम्मीदवार है, दूसरा कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? आज भी उनके नाम पर वोट है, उनके नाम पर आधार है, उनके नाम पर पार्टी टिकी हुई है, उनके नाम पर पार्टी फल फूल रही है। तो सुप्रीमो हैं, तो कार्यकर्ता नहीं अध्यक्ष होते तो कार्यकर्ता ही विद्रोह करता। इसीलिए तो स्वाभाविक नेता है, स्वाभाविक क्या कहते हैं अध्यक्ष है, तो करना ही था उनको नॉमिनेशन। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है, जिसके जरिए माना जा रहा है कि इससे बिहार में एनडीए की जीत की राहें और भी आसान हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आम लोगों पर सरकारी योजनाओं की बारिश होना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबे समय से की जा रही मांग को मानते हुए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को 400 रुपए से बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया है। इसी के साथ ही बिहार में बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से सरकार ने एक और नई योजना की शुरुआत भी कर दी है। दरअसल इस योजना के तहत गरीब लोगों को खुद का काम शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। बिहार सरकार ने 2023 की जातीय जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें अलग अलग समुदाय के 94 लाख परिवार इस श्रेणी में पात्र पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस योजना की अच्छी बात यह है कि यह सभी जाति या वर्ग के गरीब परिवारों के लिए है। आर्थिक रूप से पिछड़े, सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों को इस योजना की श्रेणी में रखा गया है। यह पैसा खुद का रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इस आर्थिक मदद को लौटाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह भी जानकारी मिली है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 2 लाख की आर्थिक मदद को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगली खबर की बात करें तो बिहार चुनाव को लेकर के एक और तैयारी चुनाव आयोग की ओर से की गई है। दरअसल आपको बता दें कि हर बार चुनावों के नतीजों को लेकर के राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल ये सवाल उठाते हैं कि ये जो इलेक्शन है वो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने इस बीच एक बड़ा फैसला लिया है कि वो बिहार में डोर टू डोर जाकर के जो वोटर्स है उनका वेरिफिकेशन करेंगे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग इस बार घर घर जाकर के वोटर वेरिफिकेशन कराने पर विचार कर रहा है, ताकि वोटर लिस्ट पूरी तरीके से सही, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाई जा सके। हाल के वर्षों में मतदाता सूची के नाम जोड़ने और हटाने को लेकर के राहुल गांधी समेत कई सारे विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में आंकड़े गड़बड़ करने का भी आरोप लगाया है। एजेंसी के मुताबिक चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि वे तय प्रक्रिया का पालन करते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ राजनीतिक दलों की निगरानी में वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बावजूद बिना आधार के आरोप लगाए जाते हैं, जिससे जनता में भ्रम फैलता है। इस बार चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित और भरोसेमंद बनाने के विशेष प्रयास कर रहा है। 2004 में भी इसी तरीके की गहन प्रक्रिया अपनाई गई थी, जब व्यापक स्तर पर घर घर जाकर के वोटर्स की जांच की गई थी। सूत्रों ने बताया है कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले ही फर्जी या फिर दोहराव वाले नामों को हटाया जा सके और जो असली मतदाता छूट गए हो उन्हें लिस्ट में एक बार फिर से जोड़ा जा सके। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिल सके और किसी को भी अनावश्यक रूप से वंचित ना किया जा सके। अब ऐसे में बिहार में जब चुनाव होना है तो प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के सिवान पहुंचे थे तब भी उन्होंने आरजेडी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को लेकर के भी जोरदार हमला बोला था। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सुनिए। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई।
अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है, आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। अगर मैं सिर्फ बीते 10-11 साल की बात करूं तो इन 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ लोगों को, वहां के घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं। आज बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।